महाराष्ट्र के मराठा नेता शरद पवार साहब। पवार साहब, आप कैसे मौन हैं आप? मैं बहुत भारी मन से यह सवाल पवार साहब आपसे कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो के बाद जब आप देखेंगे तो पवार साहब आप अपना मन बदलेंगे। डोंट कम क्लोज। पवार साहब, आप अपना मन बदलेंगे। फ्रेम मिलो। और मुझे पूरा यकीन है पवार साहब कि आप मन बदल करके ये कहेंगे कि इंक्वायरी कीजिए। सुप्रिया सुले जी, अब तो आप ही नेता हैं, एक महिला हैं, आपसे आग्रह करता हूं, दिशा की मौत पर मौन मत रहिए, सुशांत की मौत पर मौन मत रहिए। और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं। सुशांत और दिशा की मौत का मामला इस देश में मंदिर और आर्टिकल 370 से भी बड़ा होने वाला है। यह मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं। और इस देश के अपोजिशन को अपनी निष्पक्षता साबित करनी पड़ेगी। अगर इस देश का अपोजिशन यह साबित करेगा कि एक हत्यारा, एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाला, एक ड्रग का व्यापारी, ड्रग का कार्टेल चलाने वाले के साथ इस विपक्ष का अलायंस है, ये विपक्ष अपनी साख खो देगा, साख खो देगा। और देश के हुक्मरानों से मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि आप अगर यह सोच रहे हैं कि हम इस जांच को और लंबा खींचेंगे तो यह आपकी भूल है। जनता के मन मस्तिष्क में दिशा और सुशांत की हत्या का मामला प्रतिपल कौंधता रहता है, प्रतिपल। एक पल के लिए भी उनके जहन से यह बात बाहर नहीं गई है। और मैं अब ये देख रहा हूं, एसएसआर वॉरियर के कई लोगों की तरफ से ये आवाजें उठने लगी हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़ी नहीं होती है तो चुनाव में उसका बहिष्कार करो। वो नोटा को चुन लेंगे लेकिन आप में से किसी को वोट नहीं करेंगे। हैरानी तो इस बात की है कि हमारे अपोजिशन के नेता, चलिए सरकार की तो बात मैं समझता हूं कि उनको कुछ उनका कंपल्सन चल रहा हो, अपोजिशन का क्या कंपल्सन है? उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब आपके किसी काम का नहीं है। पॉलिटिकली भी मैं आपको बता रहा हूं, किसी काम का नहीं है। राहुल जी, उद्धव ठाकरे आपके किसी काम के नहीं है। लालू जी, उद्धव ठाकरे आपके किसी काम के नहीं है। कोई वोट बैंक नहीं है, खत्म है, उनका खेल खत्म है, फिनिश है, ही इज फिनिश्ड। एंड हाउ ही इज फिनिश्ड? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सुशांत। ये जो तीसरी शक्ति है ना, जो सुपर नेचुरल पावर है ना, वो अपना काम कर रही है। सुशांत को तो इन्होंने एलिमिनेट किया, लेकिन तीसरी शक्ति ने इनके राजनीतिक करियर को ही एलिमिनेट कर दिया, धूल धूसरित कर दिया। मुख्यमंत्री थे, नहीं रहे, बेटा मंत्री था, नहीं रहा, पार्टी थी, टूट गई, सिंबल था, खत्म हो गया। प्रकृति ने अपना न्याय कर दिया। इसलिए ऐसे अप्राकृतिक बेईमान संजय राउत जैसे व्यक्ति के साथ जो विपक्ष खड़ा है, वो विपक्ष भी भुगतेगा, भुगतेगा। लेकिन मैं आज आग्रह कर रहा हूं सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, शरद पवार जी से, लालू यादव जी से। नीतीश कुमार तो शायद मन बना रहे हैं एनडीए में आने का, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। हो सकता है कि नीतीश जी एनडीए में आ जाएं तो वैसे भी वो विरोध में चले जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी अभी दिखता है कि ये विरोध में है। कर क्या रही है पार्टी, मुझे नहीं मालूम। पार्टी को काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रही है।
पार्टी को करना चाहिए था कि सीबीआई को कहे कि भाई जल्दी से जल्दी आप सरकार में हैं, सर्वशक्तिमान हैं। लेकिन आपके ऊपर भी संदेह होने लगता है, शंका होने लगती है। सीबीआई पर शंका नहीं है, ईडी पर भी शंका नहीं है, नारकोटिक्स पर भी शंका नहीं है, एनआईए पर भी शंका नहीं है, आपके ऊपर शंका होने लगती है।